तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और भी सभी कैंडिडेट जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 में सीयूईटी के लिए। अब क्या कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे कॉम्बिनेशन होने चाहिए। सबसे बड़ी समस्या बच्चों की यही है। हर दूसरे बच्चे जिनसे मेरा संपर्क हो पाता है, जिनके कमेंट्स आते हैं, वो सभी यही चाहते हैं कि एक बेहतर क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसको प्रिपेयर करने में भी ज़्यादा समस्या ना आए और वो कॉम्बिनेशन मेरे फ्यूचर को कहीं ना कहीं आबाद कर दे, है ना। क्योंकि अगर गलत कॉम्बिनेशन किया तो आबाद हो ना हो बर्बाद जरूर हो जाएगा। सो बर्बाद ना हो, आबाद हो, हमारा फ्यूचर बहुत शानदार हो। उनके लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए। मतलब अगर बात करें स्ट्रीम्स की तो किन स्ट्रीम्स के लिए कौन से कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकते हैं, साथ ही साथ किन यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाए, उन यूनिवर्सिटीज में क्या क्या हमारे होने चाहिए कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के ताकि हमें वहां पे बेस्ट कॉलेजेस मिल पाए, उनके बेस्ट कोर्सेज यहाँ पे मिल जाए। अच्छा, दूसरी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ उनके क्राइटेरियाज भी अलग अलग है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए क्या बेस्ट होगा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों में आपको शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सीयूईटी से रिलेटेड हर एक जानकारी कॉलेज कोर्स करियर से जुड़ी आपको यही इसी चैनल पर मिले सबसे पहले। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट आपके लिए क्या हो तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का जो कि हमारे सभी डोमेन्स को क्या कर दे यहाँ पे, हाँ उन सब में बेस्ट काम हो जाए। तो देखो यार, सबसे पहली चीज मैं आपको दो तीन चीजें यहाँ पे क्लियर अगर कर दूं तो जो सीयूईटी है उस सीयूईटी में आपके 3 सेक्शंस होने वाले हैं। कितने सेक्शन होने वाले? सेक्शन है 3। अब 3 में एक सेक्शन फर्स्ट जो है ये आपका होता है लैंग्वेज सेक्शन। क्या होता है भैया? लैंग्वेज सेक्शन। और भारत भर में अगर हम बात करें तो 22 लैंग्वेजेस हैं। 22 के अलावा यहाँ पे कुछ और लैंग्वेजेस ऐड कर दी गई हैं। तो इन सब की अगर हम बात करें तो ऑल टोटल इस सेक्शन को दो भागों में ए और बी में डिवाइड किया गया है। एक में लगभग 13 लैंग्वेज और एक में 20 लैंग्वेज, ऐसे करके कुल 33 लैंग्वेजेस हैं जो इस लैंग्वेज सेक्शन में आती है। अब इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी एक को, तो आपको चूज करना ही है, मस्ट है। इसके अलावा भी अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। दूसरा है सेक्शन सेकंड सेक्शन जो है ये आपका सब्जेक्ट डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट डोमेन कहलाता है। सब्जेक्ट डोमेन में आपके वो सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हुए हैं वो आते हैं। अब बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्ट्रीम के हैं इसीलिए सारे सब्जेक्ट हमें यहाँ इंक्लूड करने हैं। सो ऑल टोटल 29 सब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। उनमें से अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप चूज कर सकते हैं इनमें से सब्जेक्ट्स। फिर आता है तीसरा सेक्शन जो कि है आपका जनरल टेस्ट का। क्या है? जनरल टेस्ट। जीटी के नाम से मशहूर है ये तीसरा सेक्शन। एक ही पेपर होता है लेकिन इसमें जो आपका सिलेबस होगा उसमें आपको क्या क्या आ जाएगा? जनरल स्टडीज, जीके, है ना, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मैथ्स यानी एप्टीट्यूड, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, इंग्लिश वोकैब वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब मिक्स होके एक पेपर बन जाता है। 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है केवल जीटी के बेसिस पे भी एडमिशन आपको प्रोवाइड करा देती है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक ही टेस्ट है। अब इन सब में अगर हम बात करें तो ऑल टोटल लगभग हमारे पास कुछ 63 सब्जेक्ट हो जाते हैं। लैंग्वेज मिला के, सब्जेक्ट मिला के, जीटी मिला के 63। अब इन 63 में से अब एक बच्चा मैक्सिमम 6 कॉम्बिनेशन ही चूज कर सकता है, यानी 6 सब्जेक्ट ही मैक्स टू मैक्स वो चूज कर सकता है, जिसमें से एक लैंग्वेज अनिवार्य है। बचेंगे 5। तो 5 में से आप चाहो तो एक आध और लैंग्वेज यूज कर लो, ऐड कर लो, या फिर 5 में से पांचों के 5 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, या फिर एक जीटी ले लो, एक लैंग्वेज ले ही लिया है बाकी के 4 सब्जेक्ट ले लो, या फिर 2 लैंग्वेज ले लो, 3 सब्जेक्ट ले लो, एक जीटी ले लो, जो आपको लगे ऐसे कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं। अब कोशिश ये करी जाती है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे अगर हम टोटल बात कर लें तो लगभग 280 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूईटी में। अब 280 कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को अगर आप टारगेट करना चाहते तो इन 6 में क्या बेस्ट ऑप्शन आपके कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, कौन से हमारे ऑफर्स हैं
जो हमें कोर्सेज के दिए जा रहे हैं, इन कोर्सेज कॉम्बिनेशन के बेसिस पे वो बेस्ट क्या होने चाहिए, ये सबसे बड़ा डाउट बच्चों में आता है। और यही जो डाउट है ये यहाँ रिजॉल्व होगा। सो आपको क्या कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल जाए कि किसी का भला कर दोगे तो आपका बुरा नहीं होगा, है कि नहीं। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को। मुझे लगता है ये बेसिक आपको समझ आ गया होगा और यही हमने डिस्कस किया जो है CUET एग्ज़ाम पैटर्न जो हमने बात करी। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन का मोड, तो देखो यार क्या होता था कि जैसे ही शुरुआत हुई थी तब बहुत अच्छा नहीं था ये सारी चीज़ें, मतलब शुरुआती तौर पे ही बातें हो रही थी। तो जो NTA होता है ना उसको आदत है पेन पेपर वाले मोड की, है ना, जो होता है OMR सीट जो भरी जाती है वैसी। तो शुरुआत वैसे हुई, फिर यार चूंकि हम डिजिटली भी आगे बढ़ रहे थे तो डिजिटल CBT मोड भी चलने लगा। अभी बीच में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हो गया जिसको हाइब्रिड मोड कहा जाता है। अब आगे चल के हो सकता है कि प्रॉपर अगर सारी समस्याएं समाप्त हो गई तो केवल ऑनलाइन मोड में हो जाए, लेकिन ऐसा अभी नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, अदरवाइज आगे ये ज़रूर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाइब्रिड मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा, यानी कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आपका एग्जाम हो सकता है। ऑफलाइन इसलिए कि कई कई जगहों पे कुछ समस्याएं आ जाती है जिनके कारण ऐसा करना पड़ जाता है। सो नंबर ऑफ स्लॉट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 3 से 4 स्लॉट एक दिन में होते हैं। 3 से 4 स्लॉट एक दिन में आपके ये होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यार एग्जामिनेशन 2 घंटे का ही होता है ना, तो आप रख सकते हो उस हिसाब से। चले एग्जाम टाइमिंग्स की बात कर लें तो आपको मिलेगा जैसे ही अब 2025 का एग्जाम आ जाएगा, NTA ऑफिशियली रिलीज कर देगा तो वो आपको पता चल जाएगा, मैं भी बता दूंगा और बाकी जगह से भी आपको पता चल ही जाएगा। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये MCQ बेस्ड होते हैं। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहां पे एक क्वेश्चन और 4 उसके जवाब होते हैं। 4 में से एक बेस्ट आंसर आपका होता है। कई बार कुछ क्वेश्चंस में बेस्ट ऑफ 2 भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल इस एग्जाम में नहीं होता। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो वो सवाल ही निरस्त कर दिया जाता है और उसके बेसिस पे कुछ मार्क्स आपको एड अप कर दिए जाते हैं। ये सिंपल पैटर्न है। CUET UG सेक्शंस की बात कर ले, क्या क्या यहाँ पे सेक्शंस हैं। देखो CUET के 2 एग्जाम है, एक UG के लिए, PG के लिए। PG कोर्सेज के लिए अलग होता है, ये UG की हम बात करें, याद रखिए। सो इसमें 3 सेक्शन है, हमने बात करी ली है। सेक्शन फर्स्ट जो है वो फर्स्ट A और B में बांटा हुआ है, जिसमें लैंग्वेज है ना 33 कुछ। सेक्शन जो सेकंड है आपका वो डोमेन है, सब्जेक्ट डोमेन के रूप में, जिसमें कुछ 29 सब्जेक्ट है। और तीसरा सब्जेक्ट जो सेक्शन है वो आपका जनरल टेस्ट का GT का ऑप्शन हो जाता है, तो ये आपको पता है ही। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग सेक्शंस के ऊपर। अगर लैंग्वेज टेस्ट है तो 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 अटेम्प्ट करना है। कई जगहों पे 60 क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं, जिसमें से 50 आपको करने होते हैं। फिर अगर बात करें सेकेंड सेक्शन की, जो हमारा सब्जेक्ट डोमेन है, वहाँ भी 40 और 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से रिस्पेक्टिवली आपके ऊपर डिपेंड करता है 35, 25 और बाकी 50 वाले में 40 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, ठीक है। और फिर जो सेक्शन 3 है ये है जनरल टेस्ट का, जिसमें 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात कर लें तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की, ठीक है। अगर गलत आप आंसर देते हैं तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाता है, लेकिन सही मार्क की बात करें तो 5 मार्क्स मिलते हैं एक सही आंसर में, ठीक है। सो ये इनकी मार्किंग स्कीम है। इसके अलावा अगर मीडियम की बात कर लें एग्जामिनेशन के पैटर्न की, सो यार जनरली जो बच्चे देते हैं हिंदी और इंग्लिश को चूज़ करते हैं, मैक्सिमम हिंदी और इंग्लिश को, लेकिन उन्हें बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि 13 लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। कितनी? 13 है। हिंदी इंग्लिश के अलावा 11 और लैंग्वेजेस हैं, है ना, जो शेड्यूल की हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल में जो है उसमें से, ठीक है। नंबर ऑफ डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर लें तो हमें पता ही है 29 हमने डिस्कस बहुत अच्छे से कर लिया है, ठीक है। सो ये इनमें से आपको चूज करना होता है। अब देखो यार क्या है कि स्टेप्स जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या है। सबसे बड़ा स्टेप जो है, सबसे पहले मुझे जो लगता है वो है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे डिसाइड करना किसको, यूनिवर्सिटी को, ठीक है भाई। यूनिवर्सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए 4 टाइप की यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से 46 हैं। अब जिनमें से जो 4-5 यूनिवर्सिटी बच्चे जिन्हें ज़्यादा फोकस करते हैं, DU हो गया, BHU हो गया, AU हो गया, JMI हो गया, JNU हो गया, है ना, तो इस टाइप से आप किसको फोकस करना चाहते हैं, आप किसको टारगेट करना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी हो जाती है, ठीक है। अब ये तो सेंट्रल की बात हो गई। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी कहलाती हैं, जो आपके पर्टिकुलर स्टेट की बड़ी यूनिवर्सिटी, उनको बोल दिया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको घर वाले नहीं मानेंगे कि बाहर जाओ, है ना, अब्बा नहीं मानेंगे,
तो अगर नहीं मानेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, घर के आसपास की यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करना पड़ेगा कि किसको कौन सी यूनिवर्सिटी में हम जा सकते नहीं जा सकते। फिर आती है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी, और डीम्ड के बाद आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब प्राइवेट के साथ क्या है, डीम्ड के साथ क्या है, इनकी फीस स्ट्रक्चर थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, कोर्सेज वैरायटी वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको डिसाइड कर लिया, फिर आपको क्या करना है कि आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज हैं ये आपका क्लियर हो जाएगा। वो कोर्स भी डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई कि हमको क्या करना है, बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीबीए करना है, क्या करना है आपको जीवन में, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको वो भी करना है, ठीक है। कोर्स डिसाइड किया, यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ली। अब भैया अब उस कोर्स के हिसाब से हमें जैसे पता चला कि ये कोर्स हमें करना है, भाई बीए करना है, अब बीए के लिए क्या क्या हमारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो बस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में देखो क्या क्या फॉलो किए जा सकते हैं सब्जेक्ट के लिए कॉम्बिनेशन, है ना। हमने वीडियो बनाई दिए हैं, जाके देख सकते हो, बेझिझक होके आपको सारी जानकारी मिलेगी सीयूटी की यही, ठीक है। हमने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज बनाए, उनके लिए क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो बनाया हुआ है। और फिर बस आपको प्रिपेयर करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बता दी गई है। अब देख लो क्या क्या जो है टॉप 2024 में बच्चों ने जो कोर्सेज, मतलब जो टॉप कोर्सेज जिनको हम बोल सकते हैं, क्या क्या ऑप्ट आउट करे थे, क्या हो सकते हैं आपके लिए, क्या हो सकते हैं, ताकि एक माइंडसेट तो आप फिर भी बना सको। जैसे अगर बात करें बीकॉम ऑनर्स होगा ये, ठीक है, हो जाती है कई बार थोड़ी बहुत। बीकॉम ऑनर्स सिंपल बीकॉम है जिसको बीकॉम प्रोग्राम कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बीए जो कोर्स है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है, इसलिए इसको कॉमर्स के साथ रखा हुआ है, ठीक है। सो ये एक आपके पास ऑप्शन हो सकता है जो बच्चों ने चूज किया। कॉमर्स के बहुत सारे ऑप्शन है, आगे फील्ड बहुत सारी हो जाती है ना, आपके लिए सीएस सीएस वगैरह बनने के मौके हो जाते हैं। फिर आता है साइंस प्रोग्राम जिसमें बीएससी के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। बीएससी ऑनर्स होता है, बीएससी ऑनर्स में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकते हैं आप। दूसरा बीएससी सिंपल प्रोग्राम होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बीएससी साइंस में आप कर सकते हैं, पर्टिकुलर साइंस का ही सब्जेक्ट है। उसके अलावा बायोलॉजी के लिए बीएससी, और भैया एग्रीकल्चर के लिए अलग कोर्सेज हो जाते हैं, ये बीएससी में ही आते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा सिंपल फिर बीएससी ऑनर्स और सिंपल प्रोग्राम बीएससी के, ठीक है। फिर आता है बीए, जो बहुत सारे बच्चे ऑप्ट आउट करते हैं, जनरली डीयू को जो सिलेक्ट करते हैं, कोर्सेज करते हैं, टारगेट करते हैं, बीए कोर्सेज बहुत ज़्यादा ऑप्ट आउट करते हैं। इस पर भी पॉलिटिकल साइंस जो ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, हिस्ट्री हो गया, सोशलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइकोलॉजी हो गया, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाते हैं। बीए ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम, इसके अलावा फिर सिंपल बीए प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं वो ऐसे कोर्सेज जो नए कोर्सेज हैं, जनरली इन तीन का तो सबको पता, बीकॉम, बीएससी, बीए। अभी जो नए इंक्लूडेड हैं और इनका अच्छा करियर बच्चों को मिल सकता है इन कोर्सेज में, जैसे बीएमएस हो गया, बीबीए हो गया, बीबीई हो गया, बीए जर्नलिज्म आपका जो चल रहा है, बीजेएमसी जिसको कहा जाता है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। सो वो और बीटेक कोर्सेज भी सीयूटी के बेसिस पे आपको मिल जाते हैं। तो ये ऑल टोटल ऑफर्स हैं कोर्सेज के जो आप देख सकते हैं, जिनके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या है, कोर्सेज मिल सकते हैं। समझ रहे हो ना भाई। तो इनमें से आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना है सबसे पहले अपना क्या आप टारगेट कर सकते हैं, किनको रखना है। फिर उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन की अगर बात करें बेस्ट क्या हो सकता है, सो बस यही कॉम्बिनेशन है। मैंने बता ही दिया है कि मैक्सिमम एक बच्चा 6 सब्जेक्ट चूज कर सकता है, उन 6 में से आपको एक लैंग्वेज लेना ज़रूरी है, बाकी बचे 5, तो 5 में से जनरल स्टडी मतलब जनरल टेस्ट जीटी हो सकता है, या फिर 5 के 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं। उसी के हिसाब से कॉम्बिनेशन देखें। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है जो एक लैंग्वेज आपको लेना ही है, उसके साथ आप 3 डोमेन ले सकते हैं, तो 4 हो गया, और या फिर 4 डोमेन ले सकते हैं तो 5 हो गए, है ना, 5 सब्जेक्ट हो गए, और फिर एक जीटी हो गया, तो ये ऑल टोटल 6 हो गए आपके पास। दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 2 लैंग्वेज कोर्स लेके 3 डोमेन ले लिया और एक जीटी ले लिया, ये जनरली बच्चे प्रेफर करते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको रखने हैं, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है यही। अब बस इसमें से कौन से डोमेन्स के सब्जेक्ट हैं वो आपको चूज करना है, एक जीटी एक लैंग्वेज आपका, या एक जीटी और 2 लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश हो गया, जनरली बच्चे यही प्रेफर करते हैं। सो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद 3 सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, वो बड़ा आपका कंफ्यूजिंग होता है, जिसको आपको देखना पड़ेगा। तो आपके कोर्स के हिसाब से वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो अब मान लीजिए अगर आप करना चाह रहे हैं बीएचयू से या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स, मान लो कोई क्या है वो बीए एलएलबी का कोर्स ही आप करना चाह रहे हैं, चलो अब ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो इसके लिए आपको एक सब्जेक्ट लीगल स्टडी का रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो कोर्स आपको मिल ही नहीं पाएगा वहाँ पे। तो ये भी चेक करना पड़ेगा, और यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या मान लीजिए आप बीकॉम करना चाह रहे हैं, तो बीकॉम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बिजनेस स्टडी, अकाउंट,
है ना, और जीटी, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अदरवाइज वो कोर्स आपको मिल ही नहीं पाएगा। सो ये भी जाना बहुत ज़रूरी आपके लिए हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे आपके ये कोर्सेज की कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करने होंगे। अब मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट आप कर रहे हैं, मान लो मैक्सिमम बच्चे वही करते हैं, सच्चाई यही है। सो उसके लिए क्या है कि मैंडेटरी है वहाँ पे कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो एक लैंग्वेज होना चाहिए, और एक लैंग्वेज के अलावा 3 सब्जेक्ट डोमेन होना चाहिए। मतलब टोटल 800 मार्क्स के बेसिस पे आपको जज किया जाता है वहाँ पे, आपकी जो रैंक बनेगी, आपकी जो मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो कोर्स मिलेगा। सो ये एक चीज़ है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी। 12वीं की क्लास तो पास होनी ही पड़ेगी। अब देखो यार क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कॉलेजेस की, अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी वाइज देखो, जैसे डी हो गया, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे डी को सबसे पहली प्रेफरेंस रखते हैं, और ये सच्चाई है, बहुत ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम कोर्सेज अगर बात करें तो उसके लिए एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, हाँ मैक्सिमम। मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करें तो एक लैंग्वेज और मैथ और जीटी होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन है वहाँ के इन कोर्सेज के लिए। वहीं अगर हम बात कर ले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एयू की, तो वहाँ पे एक लैंग्वेज और जीटी ये कंपलसरी है सभी कोर्सेज के लिए, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मिलता है। फिर बाद में बाकी बचे 2 डोमेन आपके होने चाहिए वो कोर्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से। फिर आता है बीएचयू, तो बीएचयू के साथ क्या है यहाँ पे कि भैया बीए कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको लैंग्वेज और जीटी देना पड़ेगा, कोई भी बीए कोर्स हो। और वहाँ पे सच बताऊँ बीएचयू में लगभग मुझे लगता है 50 से ज़्यादा बीए के कॉम्बिनेशन है। हाँ, बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों को, उसके लिए केवल लैंग्वेज और जीटी देना है, बस आपको कॉम्बिनेशन बाद में सेलेक्ट करने होते हैं। जेएनयू अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो इनका तो क्लियर रहता ही नहीं है, इंग्लिश आपका होना चाहिए और जीटी होना चाहिए, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको पता होने चाहिए कैसे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर लें तो ये देख लो भैया क्या है, साइंस कोर्सेज के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं, साइंस के लिए जैसे बीएससी ऑनर्स या प्रोग्राम आप कोर्स लेना चाह रहे हैं, वैसे ऑनर्स अच्छा होता है, उसके बाद प्रोग्राम होता है, कोई कोई कॉलेज का प्रोग्राम भी अच्छा चल जाता है। आप बायोलॉजी नहीं लेना चाहते तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश आप कॉम्बिनेशन रख सकते हैं 4। इसके अलावा अगर बीएससी ऑनर्स में आप बायोलॉजी के साथ देख रहे हैं तो इधर बायोलॉजी रख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। अगर मान लीजिए मैथ्स से आप टारगेट कर रहे हैं, स्टैट को कर रहे हैं, कंप्यूटर को कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस को, तो उसके लिए मैथ्स, इंग्लिश और कोई भी 2 सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री रख लीजिए, जो भी आपको रखना है वैसे आप रख सकते हैं। अगर आर्ट साइड से हैं आप और आर्ट्स की कोर्सेज देख रहे हैं सो बीए ऑनर्स आप प्रेफरेंस करेंगे, फिर उसके बाद बीए प्रोग्राम प्रेफरेंस करेंगे, उसमें भी आप इंग्लिश, हिंदी कोई एक लैंग्वेज रखेंगे और कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, जो भी आप रखना चाहें भाई, जो भी कॉम्बिनेशन लेना चाहें, हिस्ट्री लेना चाहते हैं, पॉलिटिक्स लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी आपके वो आपको देखना पड़ेगा। बीए इकोनॉमिक्स अगर करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा और फिर इकोनॉमिक्स वगैरह आप जो भी रखना चाहो वो आप ये रख सकते हो, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कॉमर्स के लिए वही बात कर ले तो बीकॉम ऑनर्स इंपॉर्टेंट, फिर प्रोग्राम को ऑनर्स के लिए आप इंग्लिश रखेंगे, मैथ, अकाउंट्स रखेंगे और कोई भी 2 सब्जेक्ट। वहीं अगर प्रोग्राम है तो इंग्लिश और 3 सब्जेक्ट जीटी ऑप्शनल रख लो। जीटी से क्या होता है और भी ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है। बीए इकोनॉमिक्स अगर आप सिंपल करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश, मैथ्स और 2 सब्जेक्ट कोई भी आप चूज कर सकते हैं जो आपके लिए आपको बेहतर लगे, जिनमें हम प्रिपेयर हमने किया हुआ है, 12th में पढ़े हुए हैं, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं वो वाले। वोकेशनल कोर्सेज अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जैसे बीबीए है ना, ये बीबीए में एफआई है ना, तो इसके लिए इंग्लिश जनरल टेस्ट और 1 सब्जेक्ट रख लो। बीएमएस अगर आप करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश जनरल टेस्ट और 1 सब्जेक्ट रख लो। वहीं अगर बीबीई करना चाह रहे हैं, सिंपल है यार, इंग्लिश जनरल टेस्ट और 1 सब्जेक्ट कोई भी चूज आप कर सकते हैं। बीए जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश जनरल टेस्ट और कोई भी 2 सब्जेक्ट रख लो। तो ये कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोर्स डिसाइड करना, कोर्स के साथ यूनिवर्सिटी डिसाइड करना, और बस फिर आपके कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे चुटकियों में। बाकी कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट करो यार, कॉन्टेक्ट करो, नीचे लिंक दी है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, हाँ फिल कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये एलिजिबिलिटी है, आपको पता ही है, साइंस के लिए एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीटी होता है। पीसीएम वाले बच्चों के लिए बीएससी मैनेजमेंट, बीबीए, बीबी, बीएमएस, बीकॉम, बीए, ये ऑप्शंस आप रख सकते हो। वहीं पीसीबी वाले बच्चे बीएससी बायो से रिलेटेड कोर्सेज में कर सकते हैं, बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को छोड़ के। तो ये आपके बीए के प्रोग्राम हो जाते हैं साइंस वाले बच्चों के लिए। वहीं अगर हम बात करें कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, तो कॉमर्स वाले एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीटी चूज करेंगे, जिसमें मैथ्स वाला अगर बच्चा है तो वो मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकता है, कॉमर्स के कोर्सेज और बीए कोर्सेज कर सकता है। बिना मैथ वाला व्यक्ति है तो वो अकाउंट के, बीएसटी, इकोनॉमिक्स से कर सकता है, बीएससी है वो एक्चुअली, ठीक है, कॉमर्स के कोर्सेज कर सकता है और बीए के सभी कोर्सेज कर सकता है इकोनॉमिक्स को छोड़ के। अब आर्ट्स वाले बच्चे वो तो यार उनके पास बीए के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीटी लेंगे, बीए सभी कोर्सेज और बीकॉम के
प्रोग्राम कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस उन सभी बच्चों के लिए हैं जो इन पर्टिकुलर फील्ड से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपका बचा होगा इससे रिलेटेड। अगर फिर भी कुछ बच गया है तो ज़रूर कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भैया सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि यही सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है। सो अगले वीडियो पे अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.